गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। हर किसी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। मिट्टी सूख कर दरारों में बदल गई थी। ऐसे समय में विमल सब्जी वाला आधे बीघे जमीन में सब्जियां उगाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा था। विमल खेत में नंगे पांव खड़ा था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि पैर जल रहे थे, लेकिन वह अपने खेत को हरा भरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। सुनो विमल, इतनी गर्मी में खेत में मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माया, अगर मैं खेत नहीं जाऊंगा तो हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। मेहनत ही तो हमारा सहारा है। माया कुछ नहीं कह सकी। वह जानती थी कि विमल का पसीना ही उनके घर का चूल्हा जलाता है। सुबह खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर विमल ने उन्हें अपनी टोकरी में रखा और ठेले पर रखकर बाजार जाने लगा। बच्चे दौड़कर उसके पास आए। बाबा, बाजार से लौटते समय मेरे लिए समोसे लेते आना। और मेरे लिए चूड़ियां लेते आना बाबा। विमल ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज सब्जियां अच्छी बिकी तो जरूर लाऊंगा। विमल ठेला चलाते हुए बाजार की ओर बढ़ रहा था। गर्मी से सड़क तप रही थी। अचानक सामने से तेज रफ्तार में आती एक गाड़ी ने ठेले को जोर से टक्कर मार दी। चारों ओर चीख पकार मच गई। सड़क पर सब्जियां बिखर गई। विमल दूर जाकर गिरा। उसके सिर से खून बह रहा था। लोग दौड़कर आए। अरे जल्दी से किसी को बुलाओ, विमल बहुत चोटिल हो गया है। विमल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसके दिमाग में बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट थी। जब गांव में खबर पहुंची कि विमल का एक्सीडेंट हो गया है, तो माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। विमल, आंखें खोलो, हमारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर जल्दी अच्छा इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। माया के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह विमल के बड़े भाई प्रकाश से पैसे मांगने के लिए गई। भैया, विमल का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अगर कुछ पैसे मुझे उधार में दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखो माया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि सबको मैं पैसे उधार पर देता रहूं। तुम कहीं और से पैसे उधार पर ले लो। विमल के भाई प्रकाश ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपने पड़ोसी और गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। हे महादेव, अब मैं क्या करूं? मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर सब संकट में है। मुझे कोई राह दिखाओ भगवान। तभी माया को अचानक याद आता है कि उसके मायके से मिले हुए जेवर काम आएंगे। हाँ, यह सही रहेगा। मैं अपने जेवर को सेठ घनश्याम के यहाँ गिरवी पर रख देती हूँ। उस पैसे से विमल का अच्छे से इलाज हो जाएगा। घनश्याम की सब्जी की बहुत बड़ी दुकान रहती है। वह बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करता है। गांव के सभी लोग घनश्याम के यहाँ जेवर गिरवी रखकर पैसे ले जाया करते थे। माया ने भी घनश्याम के यहाँ अपने सारे जेवर रखकर विमल का इलाज करवाया। पर एक्सीडेंट इतनी भयानक थी कि विमल की दोनों टांगे कट गई थी। माया, मेरे पैर कहाँ हैं? माया ने उसकी हथेलियां कसकर पकड़ ली। विमल की आंखों में आंसू थे। माया, मैं अब कुछ करने लायक नहीं रहा। हमारा घर कैसे चलेगा? माया ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करूंगी। विमल घर लौट आया।